क्या सच में धुरंधर मूवी बीजेपी की सबसे एक्सपेंसिव एड कैंपेन है? बीजेपी की सबसे एक्सपेंसिव इलेक्शन एडवर्टाइजमेंट है। लेकिन असली सवाल ये है ध्रुव भाई कि आपने पद्मावती मूवी के बॉयकॉट करने वाले लोगों को कहा था। तो भाई अगर एक मूवी हिस्ट्री को बिगाड़ सकती है तो जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो, जो दिखाना है दिखाओ और सही कर लो अपनी हिस्ट्री। लेकिन जब आदित्य धर ने दिखा दी अपनी मनगढ़ंत हिस्टोरी तो फिर ये प्रोपेगेंडा कैसे हो गया? इवन ध्रुव भाई ने पीके मूवी को भी लेकर कहा था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पीके मूवी से, तुझे कोई प्रॉब्लम है मूवी से तो जा बना ले अपनी मूवी और जो दिखाना है दिखा। ये कहना ही अपने आप में एक साफ झूठ है। अब देखो, इस बात से कोई भी डिनाई नहीं करेगा कि धुरंधर एक प्रोपेगेंडा मूवी है। जैसे नोटबंदी जो कि बीजेपी की सबसे बड़ी फेलियर थी और मोदी सरकार से जब भी इससे रिलेटेड सवाल पूछा जाता तो उनके पास कोई भी जवाब नहीं होता है। मोदी सरकार से जब भी इस पर सवाल पूछा जाता है तो वो चुप्पी साध जाती। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि नोटबंदी को भी धुरंधर मूवी के अंदर मास्टर स्ट्रोक बता दिया गया है। कुछ भी प्रूव करने के लिए कुछ भी दिखा रहे हो। ओपोजिशन का कहना है कि इससे देश में नफरत पैदा होगा, इससे देश के अंदर नफरत फैलाने की कोशिश की गई। वही बीजेपी के लीडर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि धुरंधर मूवी को देखने वाले सारे लोग बीजेपी को वोट करेंगे। बीजेपी का मूवी है तो मैंने सोचा हाउसफुल है कि नहीं, लोगों ने बोला हाउसफुल है, मतलब बीजेपी जीतने वाला है। अब देखो, इस मूवी में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि धुरंधर को एक प्रोपेगेंडा मूवी बनाती है और साथ ही इस वीडियो में ध्रुव राठी की भी तीखी आलोचना होगी। तीखी आलोचना एंड अकॉर्डिंग टू मोदी जी तीखा क्रिटिसिज्म भी होगा। तीखा क्रिटिसिज्म होना चाहिए। अब देखो, इस मूवी में जो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है वो है हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव। जैसे एक विलन बोलता है, हिंदू सबसे डरपोक कौम है। हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। हाँ, ऐसे रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करने वाले डायलॉग को बोलकर हिंदुओं के अंदर मुसलमान के खिलाफ नफरत भरा जा रहा है। इन शॉर्ट, डायरेक्टर आदित्य धर इस मूवी में मोदी जी का ये एजेंडा प्रमोट कर रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। मित्रों, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। खतरे में है कौन? खतरे में हिंदू है। हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। हाँ, अब आप ही बताओ, ऐसे डायलॉग से किसी को कोई फायदा होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इससे और भी कम्युनल वायलेंस बढ़ेगा। और रही बात मोदी जी के मास्टर स्ट्रोक की कि मोदी जी ने सारे आतंकवादियों को मार गिराया, तो भैया मूवी में जितने भी आतंकवादी दिखाए गए हैं उनकी मौत 2014 से पहले ही हो चुकी है। जैसे मेजर इकबाल की मौत हुई है 2011 में, रहमान डकैत की 2009 में, अरशद पप्पू की 2013 में और चौधरी असलम की 2014 में। इन सबको मार दिया गया था 2014 से पहले और ये सब हुआ था मनमोहन सिंह जी के सरकार के दौरान। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि इस फिल्म में डिमोनेटाइजेशन को एक मास्टर स्ट्रोक बताया गया है कि मोदी जी ने इससे ब्लैक मनी को रोका था, वो भी 60,000 करोड़। अब आप सोचो कि अगर सरकार के पास ऑलरेडी ये इनपुट था कि नेपाल के थ्रू ब्लैक मनी इंडिया आने वाला है, तो नेपाल में ही जाकर के इसको पकड़ क्यों नहीं लिया? नोटबंदी करने की क्या जरूरत थी? लोगों को लाइन में खड़े करने की क्या जरूरत थी मोदी जी? इनफैक्ट नोटबंदी के लाइन में खड़े होने की वजह से 120 लोगों की जानें गई थी। अब इन लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन होगा? हु इज रिस्पॉन्सिबल? एंड इवन आरबीआई ने ये रिपोर्ट दिया है कि 99.3% पैसा ऑलरेडी बैंक में आ चुका है, तो ब्लैक मनी पकड़ा कहाँ गया? आप मुझे कमेंट में बताओ। अब इस फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि मोदी की सरकार आने से इंडिया में अटैक बंद हो चुका है। मोदी को देखकर सब डर रहे हैं। लेकिन अब ये देखो, मोदी की सरकार में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस फेलियर देखने को मिला है। ये सारे अटैक 2014 के बाद ही हुआ है। तो ये तो अनदर नैरेटिव है मोदी जी का कि देश सुरक्षित हाथों में है। देश सुरक्षित हाथों में है। ये तो और भी बड़ा प्रोपेगेंडा निकला
अब रही बात ध्रुव राठी एंड अदर यूट्यूबर्स की, तो ध्रुव राठी का ये वीडियो रिलीज होने के बाद सारे राइट विंग यूट्यूबर्स बौखला चुके हैं। हालांकि धुरंधर का एक्टर इसको लेकर ये बोलता है, ध्रुव राठी का बहुत अच्छा लगा, मैं तो उसको थैंक यू बोलना चाहूंगा भाई कसम से। उसने जो वीडियो डाली उसके बाद लोगों ने कहा भाई अब तुम देख के आएंगे भाई पिक्चर। एंड इवन ध्रुव राठी ने जो ये बात कही है, पद्मावती मूवी को अपोज करने वाले लोग कहते हैं कि भाई हमारी हिस्ट्री बिगड़ रही है इस मूवी की वजह से। तो भाई अगर एक मूवी हिस्ट्री को बिगाड़ सकती है तो जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो, जो दिखाना है दिखाओ और सही कर लो अपनी हिस्ट्री। ये गलत है। मूवीज हमारे समाज का हिस्सा है और लोग मूवी को देखकर बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे मेरे लिए 3 इडियट मूवी एक लाइफ चेंजिंग मूवी थी और न जाने कितने ही ऐसे मूवी हैं जो कि लोगों को जीने का तरीका सिखाती है, स्पेशली हमारे देश में जहां पढ़े लिखे लोगों की तादाद बहुत कम है। यहाँ मूवीज एक इंस्पिरेशनल रोल मॉडल की तरह काम करती है, जहां से लोग अच्छा भी सीखते हैं और बुरा भी। इसलिए एंड ऑफ द वीडियो मैं यही कहूंगा कि अभी चीजें बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा बायस्ड है। इसलिए आप कुछ भी देखकर ट्रस्ट करने से पहले अपने आप एक बार फैक्ट चेक जरूर कर लेना, वरना कोई भी आकर आपका ब्रेन वॉश कर देगा और देखते ही देखते आप अंधभक्त हो जाओगे एंड आपको पता भी नहीं चलेगा। वैसे इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट में बताओ। एंड अगर हमारी ये मेहनत आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड यहाँ स्क्रीन के 2 साइड में 2 वीडियोस दिख रहा होगा, इफ यू आर इंटरेस्टेड तो यहाँ पे क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।